दोस्तों पर्थ स्कोचर्स वर्सेस होवर्ट हुराकेन्स के बीच जो आज का बिग बैश लीग का 9वां मुकाबला खेला जाएगा, इसकी पूरी डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं हम लोग इस वीडियो में। और साथ में जानेंगे कौन से प्लेयर इस मुकाबले में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और कैप्टन और वाइस कैप्टन आपको कौन से प्लेयर को बनाना चाहिए। तो दोस्तों बड़ा मुकाबला है, तो गौर कीजिएगा। ये मुकाबला आज दोपहर में 1:45 पर स्टार्ट होगा। और ग्राउंड की बात करें तो पर्थ स्टेडियम पर्थ में खेला जाएगा, जो कि दोस्तों पर्थ स्कोचर्स का होम ग्राउंड रहने वाला है। और ये इस ग्राउंड पर बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस करते हैं। तो डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों इस ग्राउंड की पिच रिपोर्ट के ऊपर। तो अभी तक दोस्तों इस ग्राउंड पर जो बिग बैश लीग के 30 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से जो टीम पहले बैटिंग की है 15 बार जीती है और चेस करते हुए भी दोस्तों यहाँ पर 15 मुकाबला जीता गया है। तो चाहे टीम पहले बैटिंग करे चाहे बॉलिंग करे, दोस्तों जीतने का चांसेस दोनों का रहेगा। लेकिन दोस्तों ये मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा, इसीलिए पर्थ स्कोचर्स इस मुकाबले में जीत सकती है, वो भी हम लोग आगे जानेंगे। हाईएस्ट स्कोर दोस्तों यहाँ पर पर्थ स्कोचर्स का ये 213 रन का और एवरेज स्कोर 160 के ऊपर ही देखने को मिलेगा। और लोएस्ट स्कोर भी दोस्तों इन्हीं का है, 79 रन पर ऑल आउट हो गए थे। स्कोरिंग पैटर्न पर नज़र डालिएगा तो दोस्तों 150 के नीचे 8 बार स्कोर बना है, 150 और 170 के बीच में 6 बार। ज़्यादातर स्कोर दोस्तों 170 और 190 के बीच में बना है 12 बार, और 190 के ऊपर भी यहाँ पर 4 बार स्कोर जा चुका है। तो यहाँ पर देख ही सकते हैं कि दोस्तों 170 के ऊपर ज़्यादातर स्कोर बने हैं। इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं दोस्तों जो रिसेंट के मुकाबले इस ग्राउंड पर खेले गए हैं दोस्तों बिग बैश लीग के, उसके। तो दोस्तों इसी साल 4 फरवरी को फाइनल मुकाबला खेला गया था दोस्तों ब्रिस्बेन हीट और पर्थ स्कोचर्स के बीच इसी ग्राउंड पर। तो दोस्तों उस मुकाबले में ब्रिस्बेन हीट ने 175 रन की पारी खेली थी, जिसमें से दोस्तों पर्थ स्कोचर्स बहुत ही आसानी से वो टारगेट चेस कर लिए थे और 5 विकेट से जीते थे। और स्पिन बॉलर को मात्र 1 विकेट मिली थी उस मुकाबले में, फास्ट बॉलर को 9 विकेट। उससे पहले दोस्तों सिडनी सिक्सर्स ने 151 रन का टारगेट दिया था, वो भी दोस्तों पर्थ स्कोचर्स ने बहुत ही आसानी से चेस कर लिया और 7 विकेट से जीता। और उस मुकाबले में फास्ट बॉलर को मिली 10 विकेट। तो इसे देखकर तो आपको अंदाजा लग रहा होगा कि दोस्तों चेस करने वाली टीम इस ग्राउंड पर ज़्यादा जीतती है और फास्ट बॉलर को ज़्यादा मदद मिल रहे हैं। और उससे पहले खेला गया था दोस्तों इसी साल 22 जनवरी को, जिसमें पर्थ स्कोचर्स 200 के ऊपर टारगेट दिया था, लेकिन दोस्तों मेलबर्न रेनिगेट्स टारगेट चेज नहीं करने पाया था, जिसमें 10 रन से पर्थ स्कोचर्स जीता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि 200 के ऊपर टारगेट होने के बाद भी चेस करने वाली टीम 200 क्रॉस कर जा रही है। इसका मतलब ये है कि बैट्समैन को अच्छा खासा सपोर्ट मिल रहा है। तो आपको बैट्समैन पर फोकस करना है दोस्तों टीम बनाते समय। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को से ये बोल दूं कि जिन्होंने भी अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द जाकर ज्वाइन कर लिए। यहाँ पर आपको टॉस के बाद फाइनल टीम मिलेगी और सारे मैचेस रिलेटेड न्यूज़ भी मिलेगी। तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, सभी लोग जाकर ज्वाइन कर लीजिए। और मैं आप लोग से ज़्यादा कुछ नहीं मांगता, बस दोस्तों वीडियो को लाइक कर दिए, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब इसके बाद डायरेक्ट बात कर लेते हैं यहाँ पर दोनों टीम्स के बीच हेड टू हेड रिकॉर्ड्स, फिर उसके बाद दोस्तों आगे मतलब एनालिसिस कंटिन्यू करेंगे। तो यहाँ पर दोनों टीम्स के बीच बिग बैश में 18 बार मुकाबले हुए हैं, जिसमें से पर्थ स्कोचर्स का पगड़ा भारी रहा है, 11 मुकाबले जीते हैं। और होवर्ट हुराकेन्स दोस्तों यहाँ पर 7 बार बाजी मारे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ ये बोल दूं कि दोस्तों दोनों टीम्स के बीच तो दोस्तों पर्थ स्कोचर्स का पगड़ा भारी रहता ही है। साथ में दोस्तों ये मुकाबला पर्थ में खेला जाएगा, तो ये इनका जीतने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। और वहीं रिसेंट का देखिएगा तो दोस्तों जब दोनों टीम्स खेली है, उसमें से 3 मुकाबले में से 2 मुकाबला पर्थ स्कोचर्स नहीं जीता है। और इस सीजन का परफॉर्मेंस तो आप सभी को पता है कि स्कोचर्स 1 मुकाबला जीती है और 1 मुकाबला खेली है होवर्ट हुराकेन्स, जो कि नहीं जीती है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों पर्थ स्कोचर्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो इधर से आपको ओपनिंग करते हुए स्टीफन स्किनाजी दिखेंगे दोस्तों यहाँ पर कूपर कॉनली के साथ। तो दोस्तों कूपर कॉनली बहुत ही बेस्ट प्लेयर रहेंगे इस मुकाबले में, ऑलराउंडर हैं, स्पिन बॉलिंग कराते हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन हैं। आरन हार्डी जो कि दोस्तों फर्स्ट डाउन आएंगे बैटिंग करने, ये भी ऑलराउंडर हैं। जॉस इंग्लिश, उसके बाद दोस्तों एस्टन टर्नर, उसके बाद दोस्तों लोरे एवेंस, फिर निक होप्सन, उसके बाद जायर रिचर्डसन, एंड्रू ट्राई, हमीस मेजंकी, उसके बाद दोस्तों जेसन बेंड्रॉफ। तो ये रहेगी दोस्तों प्लेइंग 11 पर्थ स्कोचर्स की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो रिसेंट परफॉर्मेंस पर नज़र डालिएगा तो सबसे पहले बैट्समैन की बात करें दोस्तों पर्थ स्कोचर्स की, तो जो ओपनिंग करेंगे स्टीफन स्कैनजी और कूपर कॉनली। तो इनका दोस्तों पिछले मुकाबले का रिकॉर्ड देख सकते हैं, 25 रन और 20 रन बना के आ रहे हैं और रिसेंट परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा है। तो इस मुकाबले के लिए दोनों आप लोगों के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे, जिसमें से देख सकते हैं कि कूपर कॉनली
46 रन, 98 रन, 12 रन, 26 रन, 20 रन। और स्टीफन का भी दोस्तों रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। आरन हैरी की बात करें तो पिछले मुकाबले में 20 रन तो बनाए, लेकिन रिसेंट परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं दिखा है। बॉलिंग कराएंगे तो दोस्तों ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। यहाँ पर दोस्तों आपको ऑलराउंडर को कैप्टन वाइस कैप्टन करना है, क्योंकि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। खास करके कूपर कॉनली और अनर हैंडी में से किसी को कर सकते हैं। अब इसके बाद बात करें तो जॉस इंग्लिश 17 रन नॉट आउट बनाए थे पिछले मुकाबले में, और रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, शतक बनाकर भी आ रहे हैं पिछले 5 मुकाबले में देखा जाए तो इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। आस्टन टर्नर की बात करें तो बैटिंग ऑर्डर नीचे है और इनका टॉप ऑर्डर का परफॉर्मेंस अच्छा ही है, तो दोस्तों ये केवल आप लोग के लिए ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। ज़्यादातर मुकाबले में नॉट आउट रहे हैं और दोस्तों पिछले 5 मुकाबले इनका बहुत ही अच्छा गया है। एल इवेंस की बात करें तो दोस्तों पिछले मुकाबले में बैटिंग करने का मौका नहीं मिला था, लेकिन पिछले रिसेंट परफॉर्मेंस अच्छा है। और यहाँ पर निक हॉब्सन की बात करें तो इनका भी परफॉर्मेंस अच्छा है, तो ये दोनों केवल ग्रैंड लीग के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे जब स्कोचर्स टॉस हार जाएंगे तब। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलिंग सेक्शन से नज़र डालिएगा तो दोस्तों जाय रिचर्डसन और जेसन बेंड्रॉफ का परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है, और यहाँ पर हमीश मिजंकी, तो ये तीनों बॉलर्स आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, जिसमें से दोस्तों ये तीनों बॉलर को पिछले मुकाबले में देखा जाए तो 2-2 विकेट मिली है। और इस ग्राउंड पर भी दोस्तों बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहता है जाय रिचर्डसन और जेसन बेंड्रॉफ का खास करके, तो आपको जेसन बेंड्रॉफ पर ज़्यादा फोकस करना है टीम बनाते समय। और वहीं ग्रैंड लीग के हिसाब से देखा जाए तो एंड्रू ट्राई ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। कूपर कॉनली को तो लेकर चलना है, ऑलराउंडर सेक्शन से हैं। रिसेंट के 5 मुकाबले में 6 विकेट इन्होंने लिया है, पिछले मुकाबले में 1 विकेट मिली है। ऑरन हार्डी को भी लेकर चलना है क्योंकि ऑलराउंडर सेक्शन से हैं। आर्शन टर्नर दोस्तों ये आप लोग के लिए केवल ग्रैंड लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। तो ग्रैंड लीग में आपको एंड्रू ट्राई और एस्टन टर्नर को लेकर चलना है, बाकी सारे आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे, जिसमें से कूपर कॉनली और आरन हार्डी बेस्ट रहेंगे, जो कि टॉप ऑर्डर में फर्स्ट डाउन और ओपनिंग आएंगे बैटिंग करने। अब इसके बाद बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पर होवर्ट हुराकन्स की क्या रहेगी इस मुकाबले में प्लेइंग 11। तो होवर्ट हुराकन्स की तरफ से आपको मैथ्यू वेड ओपनिंग करते हुए दिखेंगे केवल सी जेवेल के साथ। उसके बाद दोस्तों बेन मैकडर्मोट, फिर दोस्तों सैम हैन, टिम डेविड और कोरी एडर्सन, क्रिस जॉर्डन, पैट्रिक डोनली, उसके बाद नाथन नील्स, रेली मेरेदिथ और पीटर आपको 11 नंबर पर खेलते हुए दिखेंगे। तो ये रहेगी दोस्तों होवर्ट हुराकन्स की प्लेइंग 11। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं इन सारे प्लेयर्स के रिसेंट परफॉर्मेंस के ऊपर। तो होवर्ट हुराकन्स दोस्तों अभी तक एक ही मुकाबला खेले हैं इस सीजन, जिसमें से वो भी मुकाबला हारे हैं। मैथ्यू वेड की बात करें तो ये ओपनिंग करेंगे, रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है। 2 मुकाबले हम नॉट आउट रहे हैं, 42 रन नॉट आउट और 28 रन नॉट आउट बनाए हैं। पिछले मुकाबले में 11 रन की पारी खेले थे, तो ये आप लोग के लिए मेगा ग्रैंड लीग के लिए कप्तान के लिए बेस्ट ऑप्शन रहेंगे। और स्मॉल लीग में आप लोग इनको डिफरेंशियल पिक के तौर पर ले सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपर में सभी लोग दोस्तों बेन मैकडर्मोट और जॉस इंग्लिश को ही ले रहे हैं, इनको बहुत ही कम लोग ले रहे हैं, तो ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। उसके बाद बैटिंग सेक्शन से बात करें तो ओपनर सी जेवेल दोस्तों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। पिछले मुकाबले में अर्धशतक से चूक गए थे, 42 रन ही बनाने पाए थे, लेकिन रिसेंट में 90 रन की पारी खेलकर आ रहे हैं। बेन मैकडर्मोट का रिसेंट परफॉर्मेंस बहुत ही अच्छा है, पिछले मुकाबले में 11 रन पर आउट हो गए थे, लेकिन रिसेंट में 70 रन और 54 रन बनाकर आ रहे हैं। सैम हैन की बात करें तो डिफरेंशियल पिक रहेंगे, एवरेज परफॉर्मेंस रहा है। टीम डेविड केवल ग्रैंड लीग के लिए और कोरी एडर्सन स्मॉल लीग ग्रैंड लीग दोनों के लिए, क्योंकि बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे। रिसेंट परफॉर्मेंस बैटिंग से बहुत ही अच्छा है और इनको बैटिंग में कभी कभी प्रमोट भी किया जा सकता है। ये तो होगी दोस्तों यहाँ पर बैट्समैन होवर्ट हुराकन्स की। अब इसके बाद बात कर लेते हैं बॉलर्स की। तो बॉलर पर नज़र डालिएगा तो दोस्तों देखने को मिलेगा कि इनके बॉलर्स दोस्तों कंपेयर किया जाए पर्थ स्कोचर्स के तो उतने अच्छे फॉर्म में दिख नहीं रहे हैं। पिछले मुकाबले में केवल 3 ही बॉलर्स को विकेट मिली थी, कोरी एडर्सन, रेली मेरेदिथ और नाथन नील्स, और यही तीनों आप लोग के लिए इस मुकाबले के लिए इंपॉर्टेंट पिक रहेंगे। और वहीं दोस्तों बात कर लेते हैं तो दोस्तों यहाँ पर पैट्रिक डोनली को पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली, क्रिस जॉर्डन को भी नहीं मिली, और दोस्तों पीटर को भी पिछले मुकाबले में विकेट नहीं मिली। पीटर को तो पिछले 5 मुकाबले में 1 विकेट मिली नहीं है, तो ये केवल ग्रैंड लीग के लिए ही बेस्ट रहेंगे। स्मॉल लीग के हिसाब से ऑलराउंडर से कोरी एडर्सन बेस्ट रहेंगे, 5 मुकाबले में 5 विकेट लिए हैं और पिछले मुकाबले में 2 विकेट। और बॉलिंग सेक्शन से नाथन इल्स और रेली मेरेडिथ आप लोग के लिए स्मॉल लीग के लिए बेस्ट रहेंगे। और बाकी ग्रैंड लीग के हिसाब से आप लोग क्रिस जॉर्डन को ले सकते हैं, ऑलराउंडर सेक्शन से हैं, बैटिंग और बॉलिंग दोनों करेंगे, लेकिन पिछले 2 मुकाबले में इनको विकेट नहीं मिली है। तो ये होगी दोस्तों यहाँ पर हमारी पूरी डिटेल एनालिसिस दोनों टीम्स के स्टैट्स के ऊपर। अब डायरेक्ट बात कर लेते हैं हम लोग यहाँ पर टीम कॉम्बिनेशन के ऊपर। तो दोस्तों ये रहने वाली यहाँ पर हमारी टीम कॉम्बिनेशन, जो कि दोस्तों स्मॉल लीग या ग्रैंड लीग दोनों के लिए रहेगी।
विकेट कीपर से मैंने यहाँ पर लिया है बेन मैकडरमोट को और जॉस इंग्लिश को। बैटिंग सेक्शन से टीम डेविड, एस स्कनांजी, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर सी जेवेल को मैं ले रहा हूँ। तो इस टीम में आप लोग ये चेंजेस कर सकते हैं कि टीम डेविड की जगह पर दोस्तों आप लोग मैथ्यू वेड को ले लेंगे, एक ही टीम के हैं और मैथ्यू वेड ओपनिंग करेंगे। यहाँ पर मैं ग्रैंड लीग के हिसाब से टीम डेविड को ले लिया हूँ। ऑलराउंडर से दोस्तों मैंने लिया है ए हार्डी को और हमारे जो कप्तान रहेंगे सी कॉनली और वाइस कप्तान कोरी एंडरसन। सी कॉनली को मैं इसलिए किया हूँ क्योंकि बॉलिंग 2 से 3 ओवर कराएंगे और ओपनिंग आएंगे। इनके जगह पर आप लोग ऑरन हार्डी को भी कर सकते हैं। बॉलिंग सेक्शन से दोस्तों मैंने लिया यहाँ पर जेसन बेंड्रॉफ और जय रिचर्डसन को, क्योंकि पर्थ में इन दोनों का बहुत ही अच्छा रिकॉर्ड है हेड टू हेड में भी और ग्राउंड पर भी। और नाथन हिल्स को मैंने लिया है जो कि कप्तान है हॉवर्ड हुराकेन्स के यहाँ पर। तो ये दोस्तों जो हमारी टीम रहेगी, कह सकते हैं कि बॉलिंग सेक्शन से देखा जाए तो पर्थ स्कोचर्स को फेवर करते हुए रहेगी और बैटिंग सेक्शन से यहाँ पर हॉवर्ड हुराकेन्स का, जिस हिसाब से जो प्लेयर अच्छे फॉर्म में है उनको मैंने लिया हुआ है। लेकिन फिर भी मैंने पर्थ स्कोचर्स की तरफ से ऑलराउंडर मिलाकर 4 मैंने ले ही लिया है। टॉप ऑर्डर के प्लेयर्स को जॉस इंग्लिश, एस्किनांजी, एरन हार्डी और कॉनली, और ऑलराउंडर मिलाकर यहाँ पर हॉवर्ड हुराकेन्स की तरफ से भी मैंने 4 प्लेयर को लिया है जो कि टॉप में आएंगे बैटिंग करने। तो आप लोग ये मत सोचिएगा कि बिल्कुल मतलब कॉम्बिनेशन लेस टीम है, लेकिन मैंने यहाँ पर पूरा कॉम्बिनेशन के साथ टीम बनाई है। यहाँ पर टीम डेविड की जगह पर आप लोग मैथ्यू वेड को ले सकते हैं जो कि ओपनिंग करेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि आगे के सारे अपडेट्स आपको सबसे पहले मिले, और टेलीग्राम पर आप सभी लोग जुड़ जाइए। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।